हेलो गाइस, आज हम क्लास 12 की बायोलॉजी तो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर को फिर से स्टार्ट करने वाले कॉम्पिटेंट होस्ट से। ठीक है, और अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, कॉम्पिटेंट होस्ट, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है लायक, और होस्ट यहाँ पर कौन सा, इकोली बैक्टीरिया। ठीक है, तो इकोली बैक्टीरिया को इस लायक बनाया जाए कि वह डीएनए को अपने अंदर ले ले। जैसे कि हम क्या करते थे, पहली वाली वीडियो हमने अगर देखा हो कि जैसे कह रहा है ये सर्कुलर डीएनए था हमारे पास, और इसको हम क्या करते थे, इकोली बैक्टीरिया के इसके अंदर चला जाता था। ठीक है, ये हमने देखा था, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते। ठीक है, ये क्या हमारे पास इकोली बैक्टीरिया, और ये हमारा क्या सर्कुलर डीएनए, इसको हम प्लाज्मिड भी बोलते थे। ठीक है, तो इस डीएनए सर्कुलर डीएनए को इकोली अपने अंदर ले लेता था, लेकिन कंडीशन वहाँ पर हमने नहीं देखी, तब यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि इकोली बैक्टीरिया इतनी आसानी से इस सर्कुलर डीएनए को अपने अंदर नहीं लेता है। जैसे कि कैसे, देखो ये हमारे पास डीएनए है और हमारे पास इकोली बैक्टीरिया है। इकोली बैक्टीरिया के चारों तरफ होती है सेल वॉल, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी बोल देते हैं। तो ये कह रहा है कि जो सेल वॉल होती है, वो जो ये सेल वॉल होती है ये किससे बनी होती है, ये सेल वॉल बनी होती है किससे, ये फॉस्फो बाइलिपिड लेयर से, फॉस्फो बाइलिपिड लेयर से बनी होती है। देख सकते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मॉलिक्यूल्स की मिलकर बनी हुई होती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ये मिलकर बनी होती है, जो कि कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। अब हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, फोबिक मतलब होता है हेटर, यानी जो वाटर से हिट करता हो। ठीक है, और डीएनए कैसा मॉलिक्यूल्स होता है आप जानते हैं, फॉस्फोरस की वजह से ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर लवर होता है। तो हाइड्रोफिलिक में आसानी से नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिस तरह से हम इस डीएनए को प्लाज्मिड के अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेल वॉल होती है, फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, इसका हेड वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है और टेल वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, जो हमें इतने डीप में नहीं जाना है, ये नीट के लिए है। तो डीएनए कैसा वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक होता है ये फास्फोरस की वजह से, फास्फोरस क्योंकि ओ नेगेटिव चार्ज होता है, और वाटर के साथ कराएंगे तो वाटर H पॉजिटिव होता है, तो H और O का क्या बन जाता है, अट्रैक्शन बनता है, इसलिए हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो डीएनए होता है हमारे पास वो हाइड्रोफिलिक होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हाइड्रोफोबिक होता है। तो डीएनए इज हाइड्रोफिलिक एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर हाइड्रोफोबिक, सो डीएनए कैन नॉट एंटर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, और डीएनए एंटर नहीं कर सकता। तो फिर कैसे एंटर करता है, जैसे हम पहले क्या देखते थे कि हमारे पास प्लाज्मिड है, ये फॉरेन डीएनए प्लस इकोली बैक्टीरिया है। तो इकोली बैक्टीरिया नहीं, सॉरी, इकोरेस्टिक्स एंजाइम इको R1 है, ये इको R1 इस पर कट करेगा तो फॉरेन डीएनए वहाँ पर आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। इस डीएनए को इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर कराना है। हम पहले क्या बोल देते हैं कि इसके अंदर चला जाएगा, इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाता है। इसके लिए एक मेथड है जिसको हम करने के बाद ही इसके अंदर जाता है। तो इस मेथड को देखते हैं, उस मेथड का क्या नाम है, देखो देखते हैं, पहले देखते हैं कि हाउ डू बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट, मतलब कैसे बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हमने टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में जो ये क्या हमारे पास हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड इसमें हमने डाल दिया, और जो इसमें कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, जिसको हम डाइवेलेंट कैटायन बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2 मेथड करने पड़ते हैं। पहला मेथड डाइवेलेंट कैटायन का है, फिर इसमें इकोली बैक्टीरिया को डालेंगे। जैसे इकोली बैक्टीरिया को इसमें डालेंगे तो ये कैल्शियम जो क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड क्या कर देगा, इकोली बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इसमें पोर्स कर देगा। जैसे इकोली बैक्टीरिया इसकी सेल वॉल में क्या हो गई, पोर्स हो गई, और यहाँ से डीएनए एंटर कर सकता है। अब भी इतनी आसानी से डीएनए एंटर नहीं करेगा। इसके लिए हमें फर्स्ट मेथड डाइवेलेंट कैटायन हो गया, सेकंड मेथड का यूज़ करना पड़ेगा जो है हीट शॉक। अब हीट शॉक कैसे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो आपने पहले बना रखा है, जो आपको बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना है, उसको इसके साथ इनक्यूबेट करना पड़ेगा, यानी एक साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, और वो इकोली बैक्टीरिया लेना पड़ेगा, इसमें पोर्स हो गई है ये वाला। ठीक है, अब इसको एक साथ रखा, फिर इसमें फिर को इनक्यूबेट कर देते हैं इन दोनों को आइस में। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया, इकोली को एक साथ रख देते हैं आइस में। ठीक है, फिर आइस से निकाल के फिर 40 डिग्री टू टेम्परेचर पर रख देते हैं, इसको बोलते हैं हीट शॉक मेथड। फिर 40 डिग्री टू टेम्परेचर से निकाल के फिर आइस में रख देते हैं। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, ट्रांसफर हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर ही आ गया। ठीक है, ये 2 मेथड होते हैं, डाइवेलेंट कैटायन, हीट शॉक मेथड। अगर आप क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किस तरह से हम कॉम्पिटेंट होस्ट बना सकते हैं या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे इकोली के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आप दो मेथड यूज होते हैं इसमें, डाइवेलेंट कैटायन और हीट शॉक। तब कह रहा है कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, ये तो हो गया बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, अब कह रहा है कि आवर हैव मैनी टेक्निक टू एंटर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन बैक्टीरिया। ठीक है,
माइक्रो इंजेक्शन जीन गिवन बायोसाइट डिसाइड पैथोजन, ये फर्स्ट मेथड हो गए। 3 मेथड और है ये किसके लिए है? ये माइक्रो इंजेक्शन एनिमल्स के लिए है, ये प्लांट्स के लिए है, ये बैक्टीरिया के लिए है। देखिए जैसे अगर हमने क्या करना है इस माइक्रो इंजेक्शन, जैसे एनिमल में मान लो हमें एनिमल में कह रहा है क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र करना है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो रिकॉम्बिनेंट हम क्या कर सकते हैं, एनिमल की न्यूक्लियस की सेल लेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किससे भरेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्शन में भरेंगे। जैसे इंजेक्शन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्शन में भरा और इसका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो सीधा क्या कर देंगे, इंजेक्शन के इसके न्यूक्लियस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भर देंगे, बस इसी को माइक्रो इंजेक्शन बोल देते हैं। इसे ऐसे ही इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र कर देते हैं एनिमल्स के अंदर, ठीक है। इस मेथड को हम, और ये मेथड अनमाइक्रोब्स के अंदर होता है, ठीक है। अब तीसरा मेथड होता है जीन गन, जिसको हम बायोलॉजिस्टिक भी बोलते हैं, जो प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या करते हैं, गोल्ड और टंगस्टन क्या करते हैं, गोल्ड और टंगस्टन की हम क्या लेते हैं, गोली लेते हैं, गोली जिसको बिंदु कहते हैं ना, बिंदु, वो वाली गोली लेंगे और उनको क्या कर देंगे, फायर कर देंगे, यानी गोली चला देंगे, पेड़ के ऊपर ही गोली चला देंगे, ठीक है। और उन गोली पे क्या लगा होगा पता है आपको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए लगा हुआ होता है। इससे क्या होता है, वो उसके अंदर चला जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि गोल्ड और टंगस्टन की क्यों लेते हैं हम, क्योंकि इसमें हैवी मेटल होते हैं और बहुत तेज़ी से फायर हो सकते हैं और नॉन रिएक्टिव, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ कोई रिएक्टिव नहीं करेंगे ये, ठीक है। अब चौथा होता है डिसआर्म पैथोजन, जैसे हमारे पीछे देखा था हमने एग्रोटोमिफिशियन बैक्टीरिया, रेट्रोवायरस, ये वाले, अगर इनको हमें किसी तरह से पता चल जाए कि किस तरह से डिजीज़ कर रहे हैं, उसी कैपेसिटी को हम रोक के इनको एज ए वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, दोनों को, ठीक है, यही है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस स्पेसिफिक, अब गाइस हम पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस, यानी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूरी प्रोसेस देखते हैं। पहले करते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। आइसोलेशन मत कर ले, डीएनए को निकालते हैं, जो डीएनए की हम जरूरत है पहले उस डीएनए को निकालेंगे, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, जैसे आपने डीएनए को निकाल लिया, लेकिन आप पूरा डीएनए तो आपको चाहिए नहीं होता है, तो उसमें से उसके फ्रेगमेंट्स बनाएंगे, किसकी मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से, ठीक है। तीसरा क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ ए डिजायर्ड जीन फ्रेगमेंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसे आपने डीएनए का फ्रेगमेंट निकाल लिया, तो उस डीएनए के फ्रेगमेंट से जो आपको उसमें से डिजायर्ड जीन है, फिर उसको निकालते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक की मदद से। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए वेक्टर, फिर क्या करते थे, डीएनए लाइगेज की मदद से क्या कर देते हैं, उस डीएनए फ्रेगमेंट्स को वेक्टर की मदद से लेके जाता है, ठीक है। फिर करते हैं ट्रांसफरिंग इनटू, फिर ट्रांसफरिंग करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल, जैसे हमने अभी देखा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर देते हैं होस्ट सेल के अंदर। फिर क्या कर देते हैं, जो आपके पास जो कल्चर प्लेट में जो लार्जेस्ट के मतलब जो आपको डिजायर प्रोडक्ट बना है, उसको कल्चर प्लेट में गेर देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा हम इसको निकाल सके, ठीक है। जैसा कि पूरी टेक्निक पूरी हो गई, ठीक है। तो उसको हम कह रहे हैं कि डिजायर प्रोडक्ट के लिए हम कह रहे हैं इस कल्चर प्लेट में होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हमें वो प्रोडक्ट मिल सके। फिर आता है ऑब्टेनिंग द फॉरेन प्रोडक्ट, ठीक है। हम कैसे ऑब्टेन करते हैं फॉरेन प्रोडक्ट को, तो ये कह रहा है कि जो डीएनए इज इनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन्स वी हैव टू ब्रेक द सेल वॉल, तो डीएनए बोल रहा है कि मेम्ब्रेन्स के और गिरा हुआ होता है, तो हम कह रहे हैं ब्रेक करनी पड़ती है सेल वॉल, तभी कह रहा है डीएनए उसके अंदर जाता है। और उसमें बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, आल्सो लिपिड, दे कैन असिस्ट बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरिया एंड प्लांट इन सेल वॉल टिश्यू एंजाइम इन सच ए सेल वॉल। देखो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कह रहा है कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास सेल वॉल, ये हमारे पास एक सेल है, तो सेल के अंदर पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है, फिर क्रोमोसोम है, फिर उसके अंदर डीएनए है, ठीक है। अब हमने बैक्टीरिया की सेल देखनी है, तो उस बैक्टीरिया की सेल में क्या देखना है, पहले सेल, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, इसको कौन ब्रेक करता है, लाइसोजाइम। जैसे हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जैसे कि हमने सेल वॉल को ब्रेक कराते थे, जैसे इकोली बैक्टीरिया का हमने सेल वॉल को ब्रेक कराया, ठीक है। अगर हमको बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक कराना है तो हमें लाइसोजाइम एंजाइम का यूज़ करना पड़ेगा, तब सेल वॉल इसकी ब्रेक हो जाएगी, फिर इसमें रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए इसको हम एंटर करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्लांट की सेल वॉल हो तो इसको सेलुलोज वॉल से, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो होती है सेलुलोज वॉल, और इसको ब्रेक कराते हैं सेलुलोज एंजाइम से, तभी जब हमारा इसे ब्रेक करने के बाद हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें एंटर कर सकता है, तो ठीक है। अगर फंगस की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और इसको ब्रेक करते हैं हम काइटिनेज एंजाइम की वजह से, फिर इसमें कह रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिखा है, हमने टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया लिया, अब बैक्टीरिया सेल वॉल को कौन ब्रेक करता है, लाइसोजाइम एंजाइम, तो लाइसोजाइम एंजाइम डाल दिया। इसने क्या किया, बैक्टीरिया सेल वॉल को क्या कर दिया, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको ब्रेक कर दिया,
ठीक है, जो बैक्टीरिया सेल वॉल को ब्रेक कर दिया, फिर इसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो क्या होगा, सेपरेट हो गया। ठीक है, और स्पूलिंग की मदद से इसमें क्या होता है, थ्रेड से बन जाता है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन, ये आपको कुछ भी नहीं है इसमें, बस डीएनए नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, ये देख सकते हो आप। अब बढ़ते एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट ऑफ यूजिंग पीसीआर, जो कि हमारे क्लास 12 में बहुत बार पूछा जाता है कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट, जैसे कि आपको जीन मिल गया, मान लो जैसे आपको इंसुलिन की जीन मिल गई, ठीक है, जैसे आपने पहले सुबह के लेक्चर में देखा था, तो अपने इंसुलिन का आपने मिल गया, तो उसकी बहुत ज़्यादा कॉपी करने के लिए हम पीसीआर यूज़ करते हैं। तो ऐसी तरह इसका यही है एम्प्लीफिकेशन, मतलब बहुत ज़्यादा जीन इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसे कि आपके पास ये डबल स्टैंड आरएनए है, डीएसआरएनए, डबल स्टैंड आरएनए 5' to 3', 3' to 5', तो इसको हम हीट कर देते हैं 95 डिग्री टेम्परेचर पर। ठीक है, जिसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्यों बोले, जब इतनी ज़्यादा हीट रखती है तो क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो कह रहा है क्या होता है, डीनेचुरेशन हो जाता है, वो अपनी शेप को खो देता है, तो ये बन जाता है। ठीक है, और हम यहाँ पर डीनेचुरेशन जोड़ देते हैं प्राइमर, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, प्राइमर जोड़ देते हैं। प्राइमर में हम क्या जोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ओलिगो जो हम जानते हैं, जो हमारा डीएनए होता है वो खुद न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पर प्राइमर में हम न्यूक्लियोटाइड जोड़ देते हैं और इसी स्टेप को बोलते हैं एनिलिंग। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए मतलब थर्मस एक्वाटस से एक बैक्टीरिया मिलता है जिसका नाम होता है टैग पॉलीमरेज। जो टैग पॉलीमरेज क्या करता है, इसमें जो ये ग्रोथ हो रही है ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो ये क्या करता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या कर देता है, पूरा कह रहा है ये अलग डीएनए बन जाता है, ये अलग डीएनए बन जाता है। इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन। ऐसी 30 साइकिल, जैसे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा होगा, ऐसे 30 साइकिल चलेंगी तो 1 बिलियन टाइम कह रहा है कि हमारे पास डीएनए बन जाएगा। तो इसी तरह कितना सारा होगा, मतलब एक डीएनए से कितना सारा डीएनए बन जाएगा। ऐसे 30 साइकिल हमने कंप्लीट कर दी। तो 3 मेथड होते हैं, पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग, तीसरा एक्सटेंशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, जिसमें हम कह रहे हैं पीसीआर की मदद से जीन इंटरेस्ट को एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। बस अब आता है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द अल्टीमेट एम टू प्रोड्यूस डिजायरेबल जीन प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है, जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उसका अल्टीमेट यही तो एम कि वह डिजायरेबल प्रोडक्ट आपको दे जो आपको चाहिए। ठीक है, जैसे आपको इंसुलिन चाहिए तो आपको इंसुलिन दे, बस इसका एम यही है। एम पूछा जाए तो आप बोल देना डिजायरेबल प्रोडक्ट को देना। अब हेट्रोलोगस जो होस्ट होता है वो हेल्प करता है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में। ठीक है, मतलब जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में डायरेक्ट इंसुलिन को नहीं ले सकता, इसलिए क्या है, इसको हेट्रोलोगस होस्ट होता है जो हेल्प करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और हार्बोरिंग का मतलब होता है अपने अंदर रखता है, जैसे सेल है इसको प्लाज्मिड को अपने अंदर रखता है। एक्सपोनेंशियल फेज क्या होता है, जो टाइम के साथ उसको अमाउंट बढ़ता है, एक्सपोनेंशियल फेज को बोलते हैं। बायोरिएक्टर क्या होता है, बायोरिएक्टर कुछ नहीं होता, ये प्रोड्यूस करता है लार्ज क्वांटिटी में डिजायरेबल प्रोडक्ट। अब बायोरिएक्टर जैसे जनरली 100 से 1000 लीटर के होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, यूज होता है प्रोड्यूस करने के लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिजायरेबल प्रोडक्ट। जैसे आपने इंसुलिन बना लिया तो उस इंसुलिन को आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो बायोरिएक्टर इस तरह यूज होता है। जैसे आपने उस जीन से इंसुलिन बनाया तो उस जीन को बायोरिएक्टर में डाल के वो जीन हमें बहुत ज़्यादा मिल जाएगा इंसुलिन, इसलिए बायोरिएक्टर का यूज़ होता है। अब बायोरिएक्टर में क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। ठीक है, बायोरिएक्टर 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल स्टेरिक टैंक बायोरिएक्टर और स्पार्कल स्टेरिक टैंक बायोरिएक्टर। जो एनसीईआरटी में इनके डायग्राम दिए गए हैं, जिनके आपको नेमिंग आपको याद रखनी है, जो बोर्ड में पूछ ली जाती है। अब आता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या है, जैसे आपने डिजायरेबल जीन प्रोडक्ट बनाया, उस डिजायरेबल जीन प्रोडक्ट के बनाने के बाद उसमें क्या है, कुछ ट्रायल होते हैं। ठीक है, जो हमारी लैब होती है, एक्सपेरिमेंटल लैब होती है सरकार की, तो उनमें क्या करते हैं, उनको सेपरेशन करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं और करेक्टली इफेक्टिव डाउनस्ट्रीम प्रोसेस बोलते हैं। फिल्ट्रेशन और कुछ क्लिनिकल ट्रायल इसलिए ट्रायल की जाती है कि जो आपने कह रहा है जो जीन ये प्रोडक्ट बनाया है क्या वह यूजफुल है वुमेन के लिए, नहीं, इसमें डाउनस्ट्रीम प्रोसेस बोलते हैं। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।